हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान से बनने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है रुधिर परिवहन तंत्र। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे और इसे हम करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे कि आपका समय भी बचे और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट यहाँ से बनते हैं इन सबको पढ़ सकें। ये सभी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। 50 क्वेश्चनों में से दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन आपको वीडियो पढ़ने के बाद महसूस होगा, लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है रक्त है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस प्रकार बनेगा कि रक्त क्या है, या आपसे कह देगा रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या है दोस्तों? एक संयोजी ऊतक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा? रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो क्या कहेंगे हम? एक संयोजी ऊतक होता है। अगला है क्वेश्चन हीमोग्लोबिन है। डायरेक्ट पूछा गया है। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं, जिससे आपको इनके फैक्ट आपको दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए अच्छे से। तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा? हीमोग्लोबिन क्या है, इसी प्रकार से बनाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और किस रंग में होता है? ये लाल रंग में होता है। ठीक है, रक्त लाल रंग का क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? रक्त में लाल रंग होना। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण तो होता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन, सबसे पहले इसको याद कर लीजिए। हिंदी में किस प्रकार से एग्जामिनर दे सकता है आपको? हीमोग्लोबिन को हिंदी में कहते हैं रुधिर वर्णिका। किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं। इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। कौन कौन से? 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4 ये कथन सत्य हैं। अब इनको याद कर लीजिए। देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में अच्छे फैक्ट हैं ये। इसमें लोहा होता है, सही है। ठीक है, दूसरा कथन सत्य है। दूसरा क्या है? यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और चौथा कथन भी सत्य है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। कौन? हीमोग्लोबिन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर वर्णिका। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, यहाँ पर हमने फैक्ट में पढ़ा था। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये बनता है हीमोग्लोबिन से। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है, वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। क्वेश्चन है, वह प्राणी कौन सा है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो वह है केंचुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन है वह? केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग क्या होता है? देखिए, अभी हमने फैक्ट पढ़े थे हीमोग्लोबिन के काफी सारे, वहां से अब तक आपके दिमाग में ये अच्छे से फिट हो गया होगा कि रक्त में लाल रंग होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको क्या कहते हैं हम? आरबीसी का रंग होता है। तो देखिए, इसके अंदर रंग होता है किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शरीर में कार्य क्या है? देखो, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 4 फैक्ट जहां हमने पढ़े थे। ठीक है, याद हो गया होगा अब तक आपको बहुत अच्छे से। रक्त का शरीर में कार्य क्या है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, रक्त का यानी कि खून का, रुधिर का शरीर में क्या है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे हो चाहे एसएससी हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो जहां पर साइंस पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो ये होता है 120 से 80। ठीक है, 120 से 80। और आगे देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्लियर भी हो जाएगा। 2 तरह के होते हैं ये। देखिए, क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो क्या है? 120 मिमी से 80 मिमी। अब देखिए, 120 होता है आपका सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक होता है 120
और डायस्टोलिक कितना होता है 80। क्वेश्चन है रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है, यानी कि रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसको कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यंत्र, ध्यान रखिएगा। स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तदाब का मापने का ये यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, ठीक है। तो इस उल्लेख में Hg से मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों Hg ये मरकरी है, ठीक है ना, मरकरी का संकेत ही होता है Hg, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्यता उसका रक्त का दाब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बनाया है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाए तो सामान्यता उसका रक्त का दाब होता है, तो ये होता है दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया है, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए रक्तदाब के बारे में। कह रहा है नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया है। श्रीमती एक्स का है 90/60, ठीक है। श्री एक्स का है 160/120, श्री वाई का है 120/80 और श्रीमती वाई का है 140/100। और पूछा है उपयुक्त में से रक्तदाब सामान्य किसका है, यानी कि नॉर्मल किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, श्री वाई का। देखिए श्री वाई का क्यों है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था भाई कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होना चाहिए 120/80, ठीक है। सिस्टोलिक था 120 और डायस्टोलिक कितना था 80, तो इस प्रकार से वाई का रक्तदाब नॉर्मल यानी कि सामान्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। क्वेश्चन पूछा गया है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन है वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो देखिए ये है वर्ग ओ, ठीक है। ओ वर्ग का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि दाता है वो, ठीक है। वह वर्ग रक्त वर्ग कौन सा है, जो सार्वत्रिक दाता है, तो वो कौन सा है, ओ। देखिए यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दिया है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में तो नहीं पूछे जाते लेकिन अन्य परीक्षा में ज्यादा आते हैं। कैसे, जैसे कि एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए अभिकथन है, ए है ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक है। फिर कारण बताया है रक्त समूह ए और बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है इनका। तो यहाँ पर आंसर इनका है कि ए तो सही है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों, क्योंकि ए और बी, इसने क्या बोला, ए और बी की लाल रक्त कोशिकाओं का कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त के समूह में समूहन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा ए कथन सही है, ठीक है ना, सॉरी अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है, कारण आर गलत है इसका। क्वेश्चन है वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, तो देखिए कोई भी वर्ग, क्योंकि ए बी आपका हो गया सार्वहिक ग्राही, यानी कि वह सबका ब्लड ले सकता है। वही तो क्वेश्चन बनाया इसने, क्या कह रहा है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, तो आंसर है कोई भी वर्ग, जैसे कि ए बी और ओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि, ठीक है, क्यों कहते हैं, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है। जब उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव हो तब एबी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है। क्वेश्चन है अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है पर उसे तुरंत रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, तो ये होगा ओ आर एच माइनस, क्या होगा, ओ, और ये फैक्टर है, आर एच क्या होता है, रुधिर का फैक्टर होता है, ओ
RH माइनस। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। आपको सेट पेपर में बुक्स में लैंडस्टीनर भी लिखा मिलेगा। इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए RH कारक नाम संबंधित है एक प्रकार के, तो यह है बंदर से। ठीक है, RH कारक नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, ध्यान रखिएगा। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग है, तो सही आंसर रहेगा इसका O पॉजिटिव। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है, उनके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है। तो देखिए O भी हो सकता है अथवा A भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पिता का रक्त वर्ग क्या है A, माता का O, उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है O भी हो सकता है अथवा A भी हो सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH कितना होता है? तो एग्जाम में यहाँ बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए ये 7.35 से 7.45 तक होता है, तो लगभग में याद रखिएगा 7.4। ठीक है, लगभग में 7.4 इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त का pH मान सामान्य व्यक्ति का। इसके बाद क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का pH मान कितना होता है? तो हीमोग्लोबिन का होता है 7.1 से 7.4। तो देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का pH मान 7.4 लगभग, और हीमोग्लोबिन का pH मान कितना है? 7.1 से 7.4। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो, तो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्पीड़न करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, एंटीबॉडी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए प्रतिजन इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रतिजन को एंटीजन। एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है एंटीजेंस की मूल विशेषता है, तो इसकी विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो WBC। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, यदि शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो WBC शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा को करता है। अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए WBC को ही सफेद रक्त कण का कहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तभी तो क्वेश्चन देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? WBC, और इसी को हिंदी में कहते हैं सफेद रक्त कण। तो इसका मुख्य काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं लिम्फोसाइट द्वारा। ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरक्षा में सर्वाधिक संबंध है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट से। दोनों ही क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं। देखिए रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। और प्रतिरक्षा का संबंध, सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट से। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनेगा एग्जाम में। यहाँ से देखिए मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो यह है रक्त में प्रोटीन का होना। रक्त में प्रोटीन के कारण मानव रक्त की श्यानता का ये कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग, इंपॉर्टेंट है, देखिए 0.007 mm। ठीक है, 0.007 mm ये मानव के WBC का व्यास होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणों का व्यास लगभग में, और ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है यहाँ से एग्जाम में, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकता मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ल्यूकेमिया किस कारण से होता है। ठीक है, तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा जब हो जाती है तो उस रोग को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा अपने दिमाग में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। देखिए रेलवे में ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीटेड मिलेगा। आप चाहे किसी भी बुक को देखिए रेलवे की उठाकर, चाहे घटना चक्र हो, ठीक है, किसी भी सेट पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और एसएससी में भी। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो ये बनती हैं दोस्तों अस्थि मज्जा में। अब आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपको महसूस होगा, लग रहा होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है बार बार अस्थि मज्जा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, तो ये होता है प्लीहा में। कहां पर? प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश ये कहां पर होता है? प्लीहा में। कहां पर? प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इसको मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है, ठीक है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो इनको कहते हैं हृदय धमनियां। हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो इसका नाम है थ्रोम्बिन, ठीक है। ऐसा भी याद कर सकते हैं आप इसको। देखिए ऐसा पूछता है वो, रक्त का थक्का बनने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो यह है थ्रोम्बिन। कौन सा? थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध है, तो देखिए क्वेश्चन बना ना, रक्त जमाव यानी कि रक्त का थक्का बनना। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध है, तो वह है रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो ये होता है 90%, ठीक है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में सही कथन है, तो देखिए रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं, ये सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में सही कथन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो इसका हमको सही क्रम बताना है, ठीक है। देखिए 3 दिए हुए यहाँ पर, इसका अभिगमन का सही क्रम क्या है, तो ये है 2। पहले फुफ्फुसन के द्वारा, इसके बाद रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा। ये ऑक्सीजन का अभिगमन का सही क्रम है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति कैसी होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो ऑक्सीजन की गति कैसी जाएगी? हमारी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है, तो ये रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए कथन ए दे रखा है, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। कारण है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंद शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो देखिए ए एवं आर दोनों सही हैं, ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको सीखने को क्या मिला यहाँ से याद करने के लिए। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। रक्त एक कोलाइडी निकाय है। देखिए यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। रक्त एक कैसा निकाय है? कोलाइडी निकाय, जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं और फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंद शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, उसे बनाया है, तो इसको बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के लंबे लंबे क्वेश्चन ही आजकल एग्जाम में बन रहे हैं, क्योंकि लेवल एग्जाम का बहुत ही अब बदल चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन, सभी फैक्ट रुधिर से संबंधित अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। और ध्यान रखिएगा मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। लगभग हमने 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ कवर किए हैं, जिसमें से 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही होते हैं। वरना आप इसको दोबारा से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए रेलवे और एसएससी के, आपको ये क्वेश्चन वहां जरूर मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के एक बढ़िया से अच्छे से वीडियो के साथ।